हेलो दोस्तों, इसका राज जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। जब मैं पौराणिक कथाओं की रोचक दुनिया में डुबकी लगाकर अर्जुन के शंख और रथ के नामों को जानने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं वीडियो के अंत तक इसे जान पाऊंगा? महाकाव्य महाभारत में अर्जुन का शंख और रथ उसकी शक्ति और वीरता के प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें वास्तव में क्या कहा जाता है और ये हिंदू पौराणिक कथाओं की भव्यता के में क्या महत्व रखते हैं? हमें में से कई लोग जो भारत के बाहर रहते हैं या हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई से परिचित नहीं है, इन प्रतीकों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम महाभारत की लोकप्रिय कहानियों या आधुनिक रूपांतरणों में इन्हें देख सकते हैं, लेकिन इन्हें महत्व की बारीकियां अनदेखी रह जाती है। महाभारत की रोमांचक लड़ाइयों और पांडवों की वीरता से प्रभावित होकर हम अक्सर इन गहन प्रतीकों के पीछे की कहानी को जानने का प्रयास नहीं करते। शंख और रथ केवल वस्तुएं नहीं है, वे अर्जुन के चरित्र और महाभारत की कथा में गहरे अर्थ रखते हैं। इनके नामों को समझने से न केवल महाभारत की गहराई का पता चलता है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी समझने का अवसर मिलता है। अर्जुन के शंख को देवदत्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित बताया गया है। देवदत्त शंख को एक अद्भुत चमकते हुए शंख के रूप में दिखाया गया है, जिसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए बजाते हैं। यह उनके दिव्य संबंधों और उनकी वीरता का प्रतीक है। वही उनका रथ, जिसे अक्सर नारायण कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रतीक है। इस रथ को दिव्य प्रतीकों से सुसज्जित एक भव्य वाहन के रूप में दर्शाया गया है, जो अर्जुन के ईश्वर से जुड़े होने को दर्शाता है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। वरुण देव ने इसे अर्जुन को निवारक कवचादि दैत्यों से लड़ने के लिए दिया गया था। इस शंख की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। अर्जुन के रथ का नाम नंदी ध्वज था। यह रथ वरुण देव ने अर्जुन को दिया था। इस रथ का रंग सफ़ेद था और इसे 4 घोड़े खींचे थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन भी कहा जाता है। अर्जुन के रथ पर लगा ध्वज काफी ध्वज कहलाता था। इस ध्वज पर हनुमान का चित्र था, इसी वजह से इसे कपिध्वज भी कहा जाता है। अर्जुन के रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन के शंख को देवदत्त कहा जाता है। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक जब अर्जुन के शंख और रथ का विशेष महत्व दिखाता है। भगवत गीता का उपदेश, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के द्वंद्व से जूझ रहे होते हैं, तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं और उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। इस दौरान देवदत्त और नारायण अर्जुन के आंतरिक संघर्षों और उनके योद्धा धर्म का स्वीकार करने के प्रतीक बनते हैं। अर्जुन के शंख और रथ के नाम केवल नाम नहीं है। तो अर्जुन के शंख और रथ के नामों के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अगर आप महाभारत के प्रतीकों और उनके अर्थों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की
इस अद्भुत दुनिया में और गहराई में से उतरेंगे। धन्यवाद।